बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम एक रियल लाइफ जो स्टोरी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा और बहुत कॉमन भी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों में बहुत कॉमन है। और इसका मतलब जो ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ का और ख़ास तौर पे गंदगी का ख्याल जो है बहुत ज़्यादा आता है, और उस गंदगी के ख्याल को ख़त्म करने के लिए वो बार बार हाथ धोएंगे, कुछ ख़ास कलमात जो है वो पढ़ेंगे। उनको इस चीज़ का भी ओसीडी हो सकता है कि चीज़ों की ख़ास तरतीब के साथ रखें, और उस तरतीब से ना हो तो उनको मसला रहेगा कि जी ये तरतीब क्यों ख़राब हो गई, यानी वो काम ही नहीं कर सकते अगर वो उस ख़ास तरतीब में हो। लॉक्स को बार बार चेक करना, पता नहीं चेक किया भी था, लगाया भी था या नहीं लगाया था। गाड़ी का लॉक बार बार देखना। इसी तरह से अगर वॉशरूम जाएंगे तो बार बार अपने आप को वॉशअप करेंगे। आधा घंटा घंटों इसी काम में जो लग जाएंगे। शावर लेंगे तो 2-2 3-3 घंटे जो है इसी काम में जो है उनको लग जाएंगे। सो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओसीडी की वजह से लोगों को फेस करना पड़ते हैं। लेकिन ओसीडी का ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, मगर इसकी रूट जो होती है, इसकी जड़ जो होती है वो एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है। और जो भी एक ख्याल होता है उसका भी कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं होता। शुरू कैसे होता है ओसीडी? ओसीडी जो है वो सम टाइम्स खुद से भी हो सकता है कि आपका किसी जगह पे एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे आपका गंदगी के साथ थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो गया, कोई गंद लग गया आपके हाथ को, मिट्टी लग गई, कुछ हो गया, या किसी गंदी जगह से आपने खाना खा लिया, वहाँ पे देख लिया कि जी किस तरह से बन रहा था, वहाँ से भी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। मगर मोस्टली जो है ओसीडी जो है उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी हिस्ट्री जो है वो इस तरह की हो कि उनका चाइल्डहुड जो है बड़ा कंट्रोल्ड जो है वो रहा हो, बहुत स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड उनका जो है वो गुजरा हुआ हो। माँ बाप में से किसी एक को जो है एंग्जाइटी या ओसीडी जो है वो हो, तो उन बच्चों में ओसीडी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक लिविंग एग्जांपल हैं हमारे लिए, जिन्होंने अपनी अपनी ओसीडी को जो है ओवरकम किया है। हालत इनकी क्या थी, आप देखें कि आज मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे तो यकीनी तौर पे ये इस तरह की हालत थी कि बिलाल अगर ख़ुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बिलाल की शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कि इन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टोरी लोगों से शेयर करें, सो दैट लोगों को जो थोड़ी इंस्पिरेशन मिले और इसके ऊपर काम करना शुरू करें, लोग सिर्फ इसमें मसले में फंसे ना रहें। तो बिलाल ने बहुत ओपन हार्टेडली जो इसको एक्सेप्ट भी किया। और आपको पता है मैं अक्सर मास्क के साथ अपने क्लाइंट्स को लेके आती हूँ ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो शो ना हो, जो कि हमारे एक्चुअली एक एथिकल जो कोड है हमारा उसके लिए बहुत ज़रूरी जो है वो होता है। लेकिन बिलाल ने बहुत ओपन ये बात की कि उनको उनकी आइडेंटिटी, उनका नाम, उनके बारे में शेयर करने में उनको कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज ये लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। Walaikum salam. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me here. प्लेजर। It's a great honor to be here to be able to help people through this platform. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोटिवेशन आपको नज़र आ रही होगी कि ये मोटिवेशन है, लेकिन बिलाल को अगर अब आप अब से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले देखते तो आज का बिलाल जितना आपको हैंडसम लग रहा है ना वो इससे बहुत डिफरेंट था। सो बिलाल अपने बारे में, अपने एक तो अपनी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हमें बताइए कि आप क्या हो, क्या करते हो। और I am actually an embedded systems engineer. I graduated from FAST in 2015. After that, I landed a job in the November of 2015, and I have been working there since then. So it's been about 10 years now. So ओके uh, so the kind of job that I have, it's about quality assurance, and all we need to do is find bugs in the program. So my OCD helps me with that as well. So कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि तुम जब तुम ये जॉब करोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में इसके असरात नज़र आएंगे, एंड आई रियलाइज दैट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आई वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड मी, ओके एंड दैट वाज अ ट्रिगर टू माय ओसीडी. ओके। यानी इसका मतलब ये है कि आपके वर्क का इन्वायरमेंट जो था और ख़ासतौर पे आपकी जो जॉब थी Yeah, my उसने। job is हाँ, to find flaws. ठीक है। So OCD is one form of finding flaws in हाँ, things if they are not in order. For एग्जैक्टली example, if एग्जैक्टली। I have my bookcase in front of me हाँ और हाँ। उसमें मैंने बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स की अलाइनमेंट अगर वो स्लैंटेड नहीं जा रही तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगा.
वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से बिलाल आपने एक्सप्लेन किया, यानी आपकी जॉब ने इसको ट्रिगर किया। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब की नेचर इस तरह की हो सकती है जो उनमें एंग्जाइटी भी इंड्यूस कर सकती है, फियर ऑफ मैनी थिंग्स भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है उनका ओसीटी जो है वो भी ट्रिगर हो सकता है। बिलाल, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने सिम्टम्स के बारे में और उर्दू में बताओ ताकि सुनने Okay. वालों को समझ आ So सके ज़्यादा। it may not be scientifically correct what I'm going to say, लेकिन मुझे लगता है कि I was probably मेरा पैदाइशी मसला है शायद, OCD शायद ठीक मुझे बचपन से ही मसला है। और जब मैंने OCD के बारे में रिसर्च की थी तो मुझे ये पता लगा था कि OCD exists in the background। है। कभी वो सरफेस पे आ जाती है, कभी वो डोरमेंट हो जाती है, लेकिन वो अपनी फॉर्म्स चेंज करती रहती है। कभी मुझे डिसऑर्डर से मसला होगा, कभी मुझे ये मसला होगा कि मैंने कोई चीज़ तो नहीं गिरा दी, गाड़ी में कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, स्ट्रीट पे कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, किसी मेडिकल स्टोर में कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, मैं बार बार चेक करूँगा। रिसेंटली मेरी ये आदत ये थी कि मैं रात को 3-3 दफ़ा उठ के सिर्फ जो गैस नॉब्स हैं उनको चेक करता था कि कोई गलती से ऑन ना रह जाए, और उसके पीछे मेन रीज़न ये थी कि किसी मेरे किसी फैमिली मेंबर को नुकसान ना पहुंच जाए। तो आई हैड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सेफ फॉर एवरीवन अराउंड मी। बिलाल जब मेरे पास लैंड किए थे तो बिलाल की फेस के ऊपर इस कदर सैडनेस थी ना कि मुझे देख के इनको लगता था कि ये कब मैं इसके चेहरे पे स्माइल देखूंगी और कब ये होगा। और बिलाल आज आपके सामने बैठे हुए हंस रहे हैं। ये जर्नी थी लंबी, मगर इसमें बिलाल का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है। थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो सिर्फ एडवाइस करता है कि ये करना है, उसका काम आपको गाइड करना होता है। अनटिल अनलेस आप उन चीज़ों को फॉलो ना करें, आप ठीक नहीं हो सकते। बिलाल का वेट बहुत कम था, बहुत कम था। बिलाल जब आता था ना, चल रहा होता था, तो इसको देख के लगना शुरू हो जाता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। वो क्या है, ऑफ कोर्स वो तो उससे बात करके आपको पता चल सकता है अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो। लेकिन ये नहीं मतलब इसके चेहरे पे लिखा हुआ होता था। तो मैं चाहती हूँ बिलाल कि वो शुरू के दिन व्हेन वी मेट, वो जरा मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट लैंडेड यू टू मी के ये चीज़ जो है वो होगी। I think it started with a simple psychotherapy session that I had been having with someone for about 2-3 years. तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मे बी जस्ट साइकोथेरेपी और जो एक देर इज़ दिस टर्म दैट आई कांट रिकॉल राइट नाउ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मुझे लगना शुरू हो गया था कि मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे चीज़ों को मेरे साथ एक ये चीज़ है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ क्या ख़राबी चल रही है, तो मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। मैं अपने डॉक्टर्स, इवन मेडिकल डॉक्टर्स को भी ये कहता हूँ कि अगर मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप मुझे ये बता दें कि मुझे प्रॉब्लम है, कि मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। आई नीड टू गिव दैट थिंग अ नेम। और जब मैं आपके पास आया था तो आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इशूज़ एक्चुअली। I might not go into detail of these issues, लेकिन I was afraid of something happening. और for me to prevent it from happening was regularly checking every corner of my house कि कहीं पे कोई ख़तरनाक चीज़ ना पड़ी हो। और वो इतनी डिबिलिटेटिंग हो गई थी कि मैं रात ऑफिस से आने के बाद मेरी तकरीबन 5-6 घंटे की रूटीन होती थी कि मैं हर चीज़ चेक कर रहा हूँ, मैं लॉक्स चेक कर रहा हूँ, मैं लॉक करने के बाद फिर बाहर जा रहा हूँ, फिर लॉक चेक कर रहा हूँ। और देयर इज़ दिस थिंग अबाउट OCD इज़ कि ये दिस इज़ वेरी क्रिपलिंग। आपको इट सक्स द लाइफ आउट ऑफ यू, क्योंकि आपको हर वक्त सिर्फ OCD की थॉट्स ही आती हैं। इट्स लिटरली इन द नेम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं एंड देन यू एक्ट ऑन देम एज कंपल्शंस। तो I think I used to come home around 10 PM और तकरीबन मैं रात के 4 या 5 बजे सोता था, फुली सेटिस्फाई होके कि हर चीज़ अपनी जगह पर है। और लेकिन मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि दिस इज़ नॉट नेचुरल। लोग इस तरह नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं चीज़ पड़ी हुई है, बाहर में जाए। लेकिन मुझे ये था कि मैंने हर चीज़ को कंट्रोल में करना है। थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा सा ये भी है कि आई एम बिट ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक एज वेल। तो आई नीड ट्राइंग टू बी परफेक्ट। वेल दैट इज अनदर टॉपिक। For me to strive perfection is a huge thing. मैं अभी रात को ये सोच रहा था that I was making a miniature model of something.
तो आई ट्राइड वंस, इट फेल्ड। फिर मुझे समझ आया कि मेरा एक रूल ऑफ थंब है कि मुझे हर चीज़ तकरीबन 2 दफ़ा करनी पड़ती है टू गेट इट परफेक्ट, टू गेट मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। बाकी लोगों को फ्लॉज नज़र आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं? हम्म मैंने तो ठीक हम्म करना ही करना है हम्म उनको। तो हम्म वही मैंने कहा कि ओसीडी की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स मैंने फेस की हैं। कभी हम्म जर्मोफोबिया, हम्म कभी कैंसर के फोबिया से, कभी एचआईवी के फोबिया से, कभी एचपीवी के फोबिया से, कभी एम्पुटेशन से, हम्म। कभी और इन सब की कोई लॉजिकल रीजन होती थी? यही आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको थॉट कहाँ से आ रही है। इज इट फ्रॉम योर रैशनल माइंड और इज इट अ ओसीडी इंड्यूस्ड थॉट? हम्म दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी, हम्म क्योंकि एक ओसीडी की थॉट्स का एक पैटर्न है। दे हिट यू लाइक अ बुलेट ओवर एंड ओवर अगेन, हम्म हम्म like an arrow, like you're हम्म shooting arrows at a bullseye or हम्म something. हम्म So that is how I was able to identify कि rational thought ठीक है, एक दफ़ा चेक करना बनता है कि it's being cautious, और बंदा कहता है कि एक दफ़ा चेक कर लिया तो तुम्हें मसला नहीं है। लेकिन आप रात को 3-3 बजे उठ के दरवाजे खोल के उनके लॉक्स चेक कर रहे हो, तो this is something that was definitely wrong with me. थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। जैसे बिलाल ने कहा कि ओसीडी का पैटर्न ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में सिवाय ओसीडी के और कुछ बचता नहीं है। मतलब Exactly. आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट ओवर एक्चुअली। मुझे याद है कि जब बिलाल आए तो मैंने, यानी इसकी हालत बहुत ज़्यादा डाइवस्टेटेड थी, बहुत जैसे कोई बंदा बहुत शैटर्ड हो। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है ना, मुझे आपको पता है मैं कैरियोके वगैरह रन करती थी, तो मैंने इन्हें कहा कि प्लीज़ ज्वाइन अस देयर, ताकि थोड़ा आप जो है ना अपनी इस चीज़ से जो है थोड़ा सा बाहर निकलो। एंड वंस ही विजिटेड विवन। लेकिन बिलाल की जर्नी मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जिनको मैं ये चीज़ें सिखाती होगी कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द 96% रेट एज वेल। ये मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि रिकवरी रेट मेरे पास आने वाले लोगों का इतना होता है। तो बिलाल इज़ एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग ओसीडी से फाइट करते हैं मगर वो उससे बाहर नहीं आ पाते। जैसे बिलाल ने अभी आपसे एक्सप्लेन किया कि ओसीडी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी की जो है वो एक ही है जो इसने आपको बताई है अभी, कि आपने उसके थॉट को आइडेंटिफाई करना है, उसके ख्याल को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो रैशनल है या वो एक पैटर्न है जो मैं जिसके ऊपर चल रहा हूँ। बिलाल, ये बताइए कि क्या क्या चेंजेस लेके आने पड़े अपने रवैयों के अंदर व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ और विद ओसीडी? So, I will give you one example. There was a phase in my life when I was extremely afraid of cancer. तो any tiny change in my body, I would, अगर छोटा सा मोल भी निकल आता था मेरे हाथ के ऊपर तो मैं कहता था ये मेलानोमा है। तो and I used to constantly check for signs, मतलब I used to check for changes कि क्या change हो रहा है, is there anything changing in me, क्योंकि अगर कोई change हो रहा है और वो painless है तो it is a tumor. Then I read somewhere कि if you stop checking yourself, this fear will go away. And that's exactly what I did. I did not give in to my compulsions. I stopped checking altogether. इस चीज़ ने मुझे एक और चीज़ याद दिला दी। बिलाल अपना प्रॉब्लम लेके आता था ना, फिर उसके बाद इसकी पूरी एक रिसर्च होती थी उसके ऊपर, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, और मैं कहती थी हाँ है तो ऐसे ही है। ऑफ कोर्स मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकती बिकॉज फैक्ट्स आर देयर, लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो वो एक बड़ा बिलाल जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको हैंडल करना इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजियर, क्योंकि उनके पास रिसर्च होती है, और जो पढ़े लिखे क्लाइंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं हैंडल करने। सो आगे बताइए कि मुझे याद है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया, आपने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम तो कर ही रहे थे, मगर अपनी फिजिकल हेल्थ को भी आपने बहुत इम्प्रूव किया। हाउ दैट जर्नी वाज? I think the first time that I came to you, you told me to join a gym. तो I finally did join a gym. लेकिन आपके कहने के बाद I had started using these my dumbbells and yoga mats and everything to do physical exercise a bit. So I think I think it releases endorphins or something. So that kind of helps. There was this application that was called it was named after this hormone.
So it used to track your progress and everything. So I used to have that application, and used to go for run and everything, you count the calories and everything. I started watching what I was eating. I stopped eating junk food because I believe that what you put into your body really affects your mental health as well. True. It's 100% true. Because if it's sugar, it's giving you surge all the time. मतलब अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, Yeah, और आपको थोड़ी देर बाद उससे लेथार्जी फील होना शुरू हो जाती है, बिकॉज yeah, योर बॉडी, दिस इज़ मोर देन योर बॉडी. तो वो आप जो खाते हैं उसका इफेक्ट होता है. पर्सनल सवाल की तरफ थोड़ा सा आना जी जी. चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो. डू यू थिंक सो कि बिलाल, आपकी फैमिली में किसी को कोई ओसीडी का इशू था, विच यू थिंक सो कि हम 100% तो उसको बेसिस नहीं कर सकते, मगर इट वॉज देयर, बिकॉज एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है ओसीडी का, कि अगर आपके इन्वायरमेंट में ओसीडी बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आप वहाँ से लर्न करते हैं. I remember that my father is not the one who has OCD. But now that I see it, now that I have learned so much about OCD and I have experienced, I think I have been battling with OCD for a very long time, and I think a lot of people are doing that on the regular basis. And the reason I came here is just to tell them that there is a hope, that there is light at the end of the tunnel. So I think my mother does have some OCD related behaviors, and that comes from her father. ओके. So it kind of runs in the family. ठीक है. यानी ओसीडी जो है मोस्टली आपको उसके पैटर्न्स जो हैं वो एक तो जेनेटिकली ट्रांसफर नज़र आते हैं, और समटाइम्स कुछ लोग जो कि गिल्ट में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बिलाल अपना काम करेंगे, मैं अपना काम साथ साथ करूँगी, ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें इस मौके का जब हम इस पे बात कर रहे हैं. सो कुछ लोग जो कि गिल्ट में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ इवन कोई थॉट ऐसा आया रैंडमली, और मे बी कोई एक्ट उनसे हो गया, कोई गलती हो गई, या कोई ख्वाब इवन उन्होंने ऐसा देख लिया जो कि उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था, तो उसकी वजह से जो है दे माइट गेट इनटू ओसीडी, और वो गिल्ट जो है उसको अनडू करने के लिए बहुत सारे टाइम पे लोग जो हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव चीज़ों में चले जाते हैं. तो ये भी एक रूट जो है इसका हो सकता है. और समटाइम्स लोग अपनी एंग्जाइटीज़ को, क्योंकि वो उतने ज़्यादा, उनका एक तो अपना सेल्फ इमेज इतना अच्छा नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता अपने ऊपर, तो उस चीज़ की वजह से फिर वो, उनको लगता है कि अगर वो नहीं सर्टन नंबर्स में अपने हाथ धोएंगे, सर्टन नंबर्स में, यानी एक ख़ास गिनती में अगर चीज़ों को नहीं करेंगे, एक ख़ास तरीके से नहीं करेंगे, एक ख़ास ऑर्डर में नहीं रखेंगे, तो चीज़ें कभी उनकी फेवर में नहीं जाएंगी, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है. या फिर इवन मैंने बिलाल आपके बाद एक और क्लाइंट हमारे पास आए, तो शी वॉज लाइक कि मैं तो जो है वो वॉशरूम जाती हूँ, और मैं आप सोच लें कि मैं कितना 2-3 घंटे कोई चीज़ नहीं है वॉशरूम में, सिर्फ अपने आप को वॉशअप करना. और वॉशअप करने का तरीका जो है कि पहले आप पानी से वॉश करेंगे, फिर आपने साबुन से वॉश करना है, साबुन से भी नहीं आपकी तसल्ली हुई डिटॉल से तो आप डिटॉल से करेंगे, फिर आप जो है टिश्यूज़ के साथ करेंगे, और हो सकता है कि टिश्यूज़ का भी मसला जो आपका I can relate to that myself. तो वो इतना ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह शी ऑल्सो रिकवर्ड, Yeah. वो उसमें से वो निकल आई वो बाहर. तो वो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो हो सकते हैं. अदर डे आई वाज हैविंग अनदर क्लाइंट जो कि वो खातून खुद ओसीडी थी, और उनका बच्चा जो है वो कोई 6-7 साल का जो है वो हो चुका हुआ है, शायद नहीं 10-1 साल का है. अभी तक वो बच्चा जो है पैम्पर लगाता है, बिकॉज उसकी अम्मा को ये लगती है कि कमोड पे जाएगा तो इसको वहाँ से जर्म लग जाएंगे, और वो पैम्पर भी अभी तक जो है उसकी अम्मा चेंज करती हैं. दिस इज़ ओसीडी एक्चुअली, कि जी आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा जर्म्स का फोबिया, आपको जरासीमों का इतना ज़्यादा खौफ है आपको, कि आप वो नॉर्मल चीज़ें जो कि हर बच्चे कर रहा होता है वो भी आप उसको करने नहीं देते. एंड दिस हैपन्स विद अ पर्सन जो कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे बिलाल ने आइडेंटिफाई भी किया कि ये पैटर्न आपको समझना पड़ता है कि ये बाकी सब क्यों नहीं कर रहे, वाई आई एम डूइंग इट. तो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा ज़रूर, जब आपको ये बात समझ आ जाती है ना कि कुछ ऐसा है जो मेरे साथ एक्स्ट्रा हो रहा है या मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट चेंजिंग इनसाइड एक्चुअली. सो आई एम सो ग्लैड कि अभी भी मैं वो ट्रू पिक्चर आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती, या मुझसे नहीं शेयर हो रही, जो मैंने बिलाल को देखा है, जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ थेरेप्यूटिक वर्क किया है, जो इसकी ये नहीं, मतलब मुझे याद है कोई एक चीज़ इसके ऑफिस में हो गई तो बिलाल वॉज लाइक के आप मुझे बता दें कि ये ऐसे तो नहीं ना होगा, अब मैं इसको बताया जा रही हूँ, आप मुझे बता दें कि ये ऐसा तो नहीं होगा. यू रिमेंबर मे बी, इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन, अदरवाइज वी कैन टॉक इन डायरेक्टली. हाँ, उसके बगैर ही हम कर सकते हैं.
तो वो एक्चुअली मतलब ओसीडी जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक छोटा छोटा जो आपका बिजनेस है या कोई चीज़ है जो डील कर रहे हैं आप, इवन आपका डिसीजन है, कुछ भी है, उसको डाउटफुल कर देता है आपके लिए और आपके सर पे सवार हो जाता है। फर्दर बताइए बिलाल के कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया कि आप ओसीडी को, क्योंकि अब जो आपको बिलाल नज़र आ रहे हैं ना, ही इज़, मुझे लगता है कि अब ये मेरे से ज़्यादा बेहतर किसी को गाइड कर सकते हैं कि ओसीडी को ओवरकम कैसे करना। Well, I do believe, मैं काफ़ी दोस्तों से भी कहता हूँ कि मेरा जो दिमाग है ना सिर्फ बातों से चुप नहीं होता. It needs some sort of medication as well. So I remember that once I came to you and you saw how bad I was. I think I remember when I came to you, I used to weigh 65 kgs at that time, and now I'm at 90 kgs. So that's 30 like, kgs. yeah, 30 kgs. So I have gained that much weight. So I think there are points where medication becomes very important, because therapy alone, well, if it has its advantages, lekin there are certain hormonal or Chemical imbalances. chemical imbalance in your brain that need to be balanced. True. And after I started my psychiatric therapy, then that also helped me a lot. Lekin what it does is कि once you start taking those medications, you start to see things more clearly. कि what you're doing is not your mind telling you. There was this one article that I read जिसमें लिखा हुआ था कि OCD is a false prophet. It gives you false predictions of what might happen or what might not happen if you do or don't do anything. तो OCD compelled thoughts, I think 99.9% कभी भी कुछ नहीं होता. Very good. So I was saying that आपकी OCD driven thoughts और OCD driven predictions या prophecies जो होती हैं कि अगर आपने ये ताला चेक ना किया तो कोई अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया, उसके हाथ में गोली होगी, वो आके सबसे पहले मेरी माँ को गोली मारेगा. Because my mother is my central part of my life, so I literally base my life around her. You were asking me for examples. There was this huge time where COVID emerged and kind of died down. तो मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं ऑफिस से घर आता था. I think I used to spend about 15 liters of sanitizer per month. Yeah. 15 liters? Yes, 15 liters, yeah. Liquid. Okay. क्योंकि जो जेल वाला होता था वो खून को ख़राब कर देता था. I used to use like 15 liters of sanitizers. That was how bad my OCD was at that time. तो वो थोड़ा सा कम हुआ. Now I'm at that point. After 4 years of battling with this thing, cleaning your stuff every day, जो भी चीज़ बाहर से आ रही है वो धुल रही है, सैनिटाइज हो रही है, डिसइंफेक्ट हो रही है, सब कुछ हो रही है. It was in 2024 when I was like, I'm done. I can't do this anymore. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. कुछ हुआ तो नहीं फिर? कुछ भी नहीं हुआ. कोई जम्स तो नहीं आ गए कहीं से? You know, I mean, I'm sitting in front of you. Nothing happened. Nothing happened. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग जो है वो आपको एक्चुअली कंपेल कर रहा है. That is your problem. ये हकीकत नहीं है. आप एक दफ़ा भी शावर ले लेंगे तो उतनी ही सफाई होनी है जितनी 100 दफ़ा लेने से होनी है. Exactly. एक दफ़ा भी चीज़ को साफ़ कर लेंगे तो उतनी ही साफ़ होनी है जितनी आप उसको 10 दफ़ा करेंगे तो होंगे. हाथ एक दफ़ा धो लेंगे तो उतने ही साफ़ होने हैं जितने आप 100 टाइम्स धोएंगे तो होगा. यस, आप अपने लिए, अगर आपके लिए फिर भी मुश्किल हो रही है, मैं ये सिर्फ कई दफ़ा अपने क्लाइंट्स को ये टिप देती हूँ जस्ट टू इनकरेज देम कि वो इससे बाहर आ सकें. एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे तो वो आएँ, फिर वहाँ से आगे चलेंगे. इस्लाम में 3 दफ़ा हाथ धोने का हुक्म है और 3 दफ़ा ही आप अपनी बॉडी पे पानी भी डाल सकते हो मैक्सिमम. अगर कुछ आपको बहुत, ये तो गुस्ल के लिए भी है. एग्जैक्टली, मतलब कि 3 बार का मतलब ये है कि इट्स इनफ. अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत होती तो ऑफ कोर्स कहा जाता कि उतनी देर तक पानी डालते रहो जितनी देर तक तुम्हारी तसल्ली ना हो जाए. सो 3 टाइम्स इनफ. बाकी की कमी बेशी अल्लाह मालिक. ठीक है, तो आप यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करें तो शायद आपको जो है वो हेल्प हो सके कि आप किस तरह से अपने OCD को ओवरकम कर सकते हैं. बिलाल, सुनने वालों को क्या मशवरा देंगे कि हाउ दे शुड वर्क ऑन दिस? और क्योंकि आप
आपकी स्टोरी जो है ना शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से हेल्प होगी कि बहुत सारे लोग गिव अप कर चुके हुए होंगे कि जी I know. बस नहीं कर Yeah. सकते. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? I think there was a time when I gave up also. लेकिन for some reason I think ये अल्लाह की रहमत है या जो भी है, but I am still here. I'm still living better than I was living a year ago. Um, I think the most important thing is to analyze your thought process. क्या खुद कर सकते हैं? मतलब आप खुद कर सकते थे? That is all on you, I think. Okay. You need to have guidance from your psychologist and everything, but eventually what you It's need you. to do, it's you. Because it's not something like कि आपको कोई घोल के पिला दे. हाँ, true. तो आपको वो एक right direction में point कर सकते हैं, and if you follow that direction, then you start to see कि there is some truth in that. और I think it takes time. Even to accept this कि वो ठीक भी कह रहे हैं. Yeah. Initially, I'm very skeptical by nature. So everything that you used to tell me, I was like, this is something that I have heard before. So what is different now? Look at this. कि मतलब ये भी आपके दिमाग में आता कि ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है. Yes, very good. But the way some people talk, the way some people have the power of persuasion, and I think you have that. So that's why I keep coming back to you. But if you start acting on it, there is this thing about standing in front of a mirror and saying positive affirmations, or the things that you want to do, or the things that you don't want to do, that reinforces the thought in your mind. And that overcoming OCD is not a simple thing. As complex as OCD itself is, it is very challenging. Very it difficult. Is very challenging because it takes everything away from you. So what I think is that if you need a little bit of nudge from medicines, then go for it. I mean, there is nothing wrong with taking medicines. It does not mean that you are crazy. It does not mean that you have some mental disorder. I mean, I'm not even labeling that because I don't like labels. It is a problem, and anybody can have that problem. Yeah. ये कोई ऐसी बात नहीं है For a time, even my dad got OCD because of coronavirus and everything, but he got over it very quickly because I think he's a very emotionally strong man. But realizing your thought process and identifying that if this thought is coming from your rational mind, something that is probably needed, versus the thought that your OCD is forcing you to think. So once you start doing that, I think things become very clear, and you start to see light at the end of the tunnel. Good. So, thank you so much, Bilal, for sharing all You're these. welcome. अगर कोई point मैंने miss कर दिया हो तो please वो ज़रूर share No, I think we were quite thorough. और आखिरी advice जो है वो क्या है जो आप सुनने वालों को देना चाहेंगे? I just want people to know that they are not alone in this. There are so many of us who are dealing with that every single day. Every single day there is a new form. Every single day there is a new fear. Every single day there is a new anxiety. But we keep pushing through it. And that is the power of our mind. I do like to quote this thing that your mind is your biggest friend and your biggest enemy itself. Yeah, true. But the balance is something that you need to set. Create, yes, true. Or there is another quote that I am an overthinker and I have never been wrong. I always change it to that I am an overthinker, but I have never been right about anything. Wow, wonderful. मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर जो है ना वो है कि I am an overthinker and I've never been right. Right. जितनी चीजें मैंने सोची 99.9% of those things never happened. इसकी मैं तो गवाह हूँ कि वो
क्या क्या चीज़ें थी वो हम आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके कुछ मज़ीद सवालात हों जो कि आप बिलाल से करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इनको पहुंचा सकते हैं। Oh, yeah, sure. और दूसरा जो है आप ओसीडी के अगर शिकार हैं और उसके मसले में फंसे हुए हैं, बिकॉज इससे निकलना आई नो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज़, दुनिया में सब होता है, सब होता है और हर इंसान सब कुछ कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास राइट गाइडेंस हो, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप पे काम करना चाहते हो। कुछ भी चेंज हो सकता है और हम एक बेहतर क्वालिटी लाइफ की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ओसीडी में आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। बिलाल उसकी एक लिविंग एग्जांपल है कि उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। अभी भी जो हमने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया है वो शायद हम 30% भी इसको कैप्चर नहीं कर पाए, व्हाट बिलाल बिन थ्रू, लेकिन इसको शेयर करने का पर्पस सिर्फ यही था कि देयर इज़ अ होप। There is hope. यस, एंड ट्राई फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा, और अल्टीमेटली वो सीढ़ी इतना बुरा है कि लोग आपको छोड़ देंगे। Yes, exactly. I mean, that's a very हाँ, valid point because I have lost people because of that, हाँ, because they could not handle my OCD. ट्रू। वो बिल्कुल भी तंग आ जाएंगे, लोग कहेंगे कि जी हमने आपके साथ दोस्ती या आपके साथ रिश्ता इसलिए नहीं बनाया कि हम आपकी इन चीज़ों को डील करें। समटाइम्स इट्स फाइन बट ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम सॉरी। Because people So have other things to deal with yeah, in your own life. exactly. And I just think at the end, you have to be your own gladiator. ट्रू ट्रू। एंड ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का और अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। Mind your mind. ओके, यस।